हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे यानी बहुपद का। देखिए, आज की क्लास में आज का जो क्लास है बहुपद, क्लास 10 का है 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे बोलता है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख, आलेख मतलब ग्राफ होती है, ठीक है, को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय हैं, या ना तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। तो एक घातीय और द्विघातीय पहचानने के लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट को याद रखेंगे, यानी दो चीज़ को याद रखेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, यानी देखकर बता पाएंगे कि ये एक घातीय है या द्विघातीय है, या तो ये एक घातीय ना है और ना तो द्विघातीय है, ठीक है। आप चार चीज़ को ही आप याद रखें, यानी अच्छी तरह से आप देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो बात ये याद रखेंगे कि यदि कोई ग्राफ जो हमारा होता है इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। यानी कोई भी ग्राफ को अगर एक सीधी रेखा यानी एक सरल रेखा, ये हमारा हो जाएगा सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा या सरल रेखा, ये हमारा सीधी रेखा हो गया, ठीक है। यानी कोई ग्राफ को अगर सीधी रेखा काटती है, यानी अगर कोई ग्राफ को अगर सीधी रेखा काटती है तो ये हमारा होता है एक घातीय। क्या हो जाएगा? एक घातीय हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हमारा होता है, यदि कोई ग्राफ को यानी यू परवलय, यानी कोई ग्राफ को परवलय या यू आकार इस तरह से, क्या यू आकार यानी या यू आकार कोई ग्राफ को काटता है तो ये हमारा हो जाता है द्विघातीय। कहने का मतलब है, कोई हमारा ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ दिया हो, अगर उसको सीधी रेखा काटती है, मान लो इस तरह से सीधी रेखा काटती है, तो ये हमारा हो जाएगा एक घातीय। क्या हो जाएगा? एक घातीय। अगर कोई ग्राफ को यू आकार को काटता है या तो यू आकार के काटता है तो ये हमारा आता है द्विघातीय, ठीक है। उसके बाद देखिए, ना तो एक घातीय और ना द्विघातीय, तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? देखिए, उसको पहचानने के लिए ये करेंगे कि ना तो वो सरल रेखा होगा और ना ही वो क्या यू आकार का होगा। कहने का मतलब देखिए, इस तरह से होगा, इससे आप सरल रेखा नहीं बोल सकते, ये हमारा सीधी रेखा नहीं है, तो ये तो ना तो एक घातीय होगा ना तो द्विघातीय होगा। तो देखिए, दूसरा हमारा देखिए इस तरह से रहेगा, ये देखिए हमारा यू आकार का नहीं है, तो इसे भी आप बोल सकते हैं ये ना तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय। यानी एक घातीय और द्विघातीय पहचानने के लिए सबसे पहले ये हमारा ग्राफ रहेगा, जिसको एक सीधी रेखा काटे। ये जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे ही काटेगा, ये यहाँ पे भी काट सकता है, ये ऐसे भी काट सकता है, ठीक है। एक सीधी रेखा होना चाहिए। यू आकार के यहाँ भी काट सकता है, इस तरह से भी काट सकता है। यानी यू आकार के अगर कोई ग्राफ को काट रहा है तो हमारा द्विघातीय होगा, और अगर कोई सीधी रेखा अगर कोई ग्राफ को काट रहा है तो हमारा वो एक घातीय होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई ग्राफ को सीधी रेखा काटे तो एक घातीय समझेंगे, अगर कोई ग्राफ को यू आकार यानी परवलय जिसे बोलते हैं, अगर वो काटे तो हमारा द्विघातीय होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बहुपद का क्लास 10 का जो बहुपद है 2.1, उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए उसे हम शुरू करते हैं। आप इसे कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए बहुपद 2.2 का ये प्रश्न है, यानी एक्सरसाइज 2.2 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हमें एक घातीय और द्विघातीय पहचानना है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए हमारा ग्राफ है, देखिए ऊपर x होता है, नीचे ऊपर y होता है, नीचे y डैश, इस साइड x डैश और ये हमारा x होता है, ठीक है। बीच में हमारा मूल बिंदु होता है, यानी o, वो हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या ग्राफ है, यानी आलेख, इसे आलेख भी बोला जाता है, यानी इसी को ही ग्राफ को ही आलेख बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए पहला प्रश्न में जो देखिए हमारा जो है एक सीधी रेखा काटी, ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा
सीधी रेखा काटी है। देखिए एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा जब काटती है तो हम क्या बताए थे कि अगर कोई ग्राफ को अगर कोई सीधी रेखा काटे तो हमारा वो एक घातीय होगा। क्या होगा? एक घातीय होगा। तो ये हमारा एक घातीय हो जाएगा पहला नंबर। देखिए कितना आसान है, आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी क्या हुआ, यानी दूसरा ग्राफ में भी क्या हुआ, एक सीधी रेखा काटी है, यानी ये जो ग्राफ है इससे भी एक क्या सीधी रेखा काटी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा एक घातीय। क्या हो जाएगा? एक घातीय, एक घातीय हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो हमारा है, यानी इसमें भी देखिए ये हमारा ग्राफ है, और अब की बार जो है ना ग्राफ का यू आकार का काटा है, यानी परवलय आकार का काटा है। तो यू आकार का अगर कोई ग्राफ काटे तो ये हमारा द्विघातीय। ये यू जो है उल्टा भी हो सकता है इस तरह से, यानी यू इस तरह से, यानी कहीं भी काटे कोई ग्राफ को इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये हमारा यू नहीं होता है, यू हमारा इस तरह से होता है। यानी कोई भी आलेख को यू आकार का यानी परवलय आकार का काटे तो हमारा द्विघातीय होता है। क्या होता है? द्विघातीय। तो ये हमारा 3 नंबर जो प्रश्न है द्विघातीय हो जाएगा। इसमें भी देखिए यू आकार का काट रहा है तो ये भी हमारा द्विघातीय होगा। क्या होगा? द्विघातीय। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 का 2.2 का बहुपद का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसे आप बहुत आसानी तरह से ही एक घातीय और द्विघातीय आप पहचान सकते हैं, और कौन एक घातीय और कौन द्विघातीय नहीं होता है वो भी अभी हम सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 2.2 का अब अगला प्रश्न करेंगे, यानी 5 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 5 नंबर जो प्रश्न है, ये जो देखिए ग्राफ है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ को जो काटा है, यानी ये जो ग्राफ को जो काटा है, ना तो एक सीधी रेखा काटा है, ना तो ये यू आकार का कोई काटा है। तो हम बताए थे कि अगर ना कोई ग्राफ को अगर कोई ना तो सीधी रेखा काटे, ना तो कोई परवलय यानी यू आकार का नहीं काटे, तो हमारा वो होता है ना तो एक घातीय होता है, ना तो द्विघातीय। तो ये हमारा हो जाएगा ना। तो इसका जो उत्तर होगा ना तो एक घातीय, ना तो द्विघातीय होगा। यानी ये जो ग्राफ है ना तो ये एक घातीय होगा, ना तो द्विघातीय होगा। ठीक है। उसी तरह देखिए 6 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न में आप ये देखेंगे कि ये देखिए ना तो ये सीधी रेखा है, ना तो यू आकार का है। देखिए ये हमारा तीर दोनों तरफ से निकल रहा है, यानी ये इस तरह से काटता तो ये हमारा क्या ये होता था एक घातीय। लेकिन ये तो ना तो एक सीधी रेखा है, ना तो एक यू आकार का है, तो ये भी हो जाएगा ना तो एक घातीय, ना तो एक घातीय, ना द्विघातीय। इसमें भी देखिए आपको एक सीधी रेखा नहीं काट रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये यू ना तो सीधी रेखा है, ना तो ये देखिए यू आकार का है, तो ये भी होगा ना तो एक घातीय, ना द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय। ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ना तो ये देखिए ना तो यू है, ना तो सीधी रेखा है, ना तो यू है, ना तो सीधी रेखा है। तो आप इसे भी बोलेंगे ना तो एक घातीय है, ना तो एक घातीय है, ना द्विघातीय, ना द्विघातीय। ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि जो ग्राफ है उसमें कौन सा एक घातीय होगा, कौन सा द्विघातीय होगा, और कौन सा ना तो एक घातीय होगा और कौन सा द्विघातीय नहीं होगा। आप इस बात को जान चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 को आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर हमारा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर और किस एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।